माँ, क्या आपको लगता है कि ये व्यंजन ठीक है? अरे गुजर रहे हो, इसे मिस मत करो। सर, आप क्या चाहते हैं? 2 मांस व्यंजन और 1 सब्जी व्यंजन 3 युआन का है। 1 मांस और 2 सब्जियां 2 युआन का है। 2 युआन। अरे बॉस। अरे बॉस। सर, क्या मैंने अभी नहीं कहा कि मुझे 2 युआन में 1 मांस और 2 सब्जियां चाहिए? अरे बॉस, तुम्हें देखो, तुम गंभीर दिखते हो और तुम एक बड़े व्यवसायी की तरह दिखते हो। तुम्हें 3 युआन खाना चाहिए। मैं बॉस नहीं हूँ या बड़ा व्यवसाय करता हूँ। कृपया इसे फिर से प्रिंट करें। धन्यवाद। अपने रूप को देखो। क्या तुम्हारे पास $1 की कमी है? मेरे पास $1 की कमी नहीं है, लेकिन जब भोजन पर पैसा खर्च करने की बात आती है, यह ग्राहक को तय करना है। ठीक है, ठीक है, तुम तय करो। बैठो और खाओ। माफ कीजिए, क्या आपने ऑर्डर किया है? ओह हाँ। धन्यवाद। माँ, हम टेबल क्यों नहीं बदलते? ओह, आपके व्यंजनों का स्वाद बुरा नहीं है। मैं फिर आऊंगा। बस ये 2 टुकड़े खाओ। तुम तय करो, तुम तय करो। हाँ हाँ। तुमने बिडिंग क्यों फेल की? मैं केवल ये 2 युआन का रोड साइड स्टॉल खा सकता हूं। ऐसा लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट जू, जिन्हें ऑर्डर मिला, यहाँ इस हाई एंड कैंटोनीज रेस्तरां में बड़ा भोजन करने आए हैं। इस भोजन की कीमत कम से कम 200 युआन होगी। अमीर होना अच्छा है। अरे, क्या मैं मुफ्त में खा सकता हूँ? चले जाओ। कोई तुम्हें खाने पर बुलाता है। बैठ जाओ। तीन। हालांकि यह 2 युआन का फास्ट फूड है, लेकिन हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। जिया, उसे मेनू दो। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। जो चाहो ऑर्डर कर लो। नहीं, वांगी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं हमेशा जो मिल जाए उसी में खुश रहता हूं। मैं नखरे नहीं करता। वेटर, 2 और डिशेस ले आओ। कोल्ड जेलीफिश राइस और रोज फूड्स। धन्यवाद। आंटी, आंटी, आप पहले शुरू कर सकती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जूची, जिया, तुम्हारे पास दोपहर में काम है। चलो शराब की जगह चाय पीते हैं। पहले मुझे तुम दोनों को टोस्ट करने दो। तुम दोनों के संयुक्त प्रयासों से और मिलकर काम करने से दक्षिणी बाजार में पहली बोली सफल रही। बधाई हो। जूची, जिया। यह शेंजिया है। जूजी, बधाई हो। ठीक है, चलो सब खाना शुरू करते हैं। सब्जियां खाओ। जूची, यहाँ। आंटी जी। जिया। आपकी महारानी। मैंने आपको पिछले 5 साल से नहीं देखा। मुझे आपकी याद आती है।
हाँ, मुझे याद है वो दिन जब अंकल शेन यहां थे। इन 5 सालों में मुझे बहुत अपराध बोध हुआ है। बचपन से ही आप और अंकल शेन ने मुझे परिवार की तरह समझा, मेरे माता पिता के अलावा। आप मेरे सबसे करीबी लोग हैं। मुझे भी वो दिन याद है जब अंकल शेन यहाँ थे। हमने तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझा, लेकिन वह सब अतीत की बात है और वापस जाना असंभव है। जूची, खाओ। हाँ, जब तुमने 5 साल पहले हुआकी से जियाओजिया को ले लिया था, मुझे कभी मौका नहीं मिला तुमसे माफी मांगने का। मैंने तब नहीं कहा और अब कहने की जरूरत नहीं है। सब्जियां खाओ। महाराज, मैं जियाओजिया से पहली बार शेंजेन आने पर मिला था। उस समय जियाओजिया ने मुझे बताया था कि उसके लिए तुम सबसे मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षित आश्रय थे। और एक पहाड़, वह इस पहाड़ के नीचे बड़ी हुई और वह पहाड़ के नीचे रहना चाहती थी। लेकिन मैंने उससे कहा था, चाहे यह पहाड़ कितना भी ऊंचा या बड़ा हो, मैं इसे पार करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि केवल इसी तरह मैं जियाओजिया के साथ पहाड़ के नीचे रह सकता हूं, इस पहाड़ की रक्षा करने के लिए और एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए। मुझे आज दोपहर कंपनी में कुछ काम है। मुझे अभी वापस जाना होगा। जियाओजिया, क्या तुम मुझे स्टेशन तक नहीं छोड़ोगे? माओ माओ, पिछले 5 सालों में मैंने मिशिया कंपनी में कड़ी मेहनत की है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एक सेल्स मैनेजर बनने की। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एक सेल्स मैनेजर बनने की, ताकि हम बना सकें हमारे हुआकी का सबसे गर्वित मॉडल। यह सब हुआकी को बचाने के लिए है। मैं हुआकी को दिवालिया नहीं होने दूंगा, क्योंकि हुआकी को अंकल शेन ने अपनी जान से बचाया था। सिटी बैंक बोली हार गया और दिवालियापन के कगार पर था। मैं तुमसे पूछा हूं, तुम्हारे पास क्या है? शेन जिया को एक भविष्य देने के लिए। मैं गलत था। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम बिल्कुल भी मंकी किंग नहीं हो। तुम सिर्फ एक छकान वाले मकाक हो। नकली असली नहीं हो सकता, चाहे तुम कितने भी करवटें बदलो। तुम 1,00,000 मील नहीं पलट सकते। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। शिया, चलो चेकआउट करते हैं। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें विदा करूं? नहीं। हेलो, यह आपका बिल है। कृपया इसे चेक करें। चांगान, बहुत साल हो गए हैं मैंने तुम्हें अपना नाम लेते नहीं सुना। मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें कुछ बताने के लिए। वह बात 5 साल पहले खत्म हो गई थी। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैंने खुद से कहा, सबसे बड़ी रियायत जो मैं दे सकता हूं वह है
तुमसे नफरत करना बंद करना। लेकिन बाकी की जिंदगी के लिए मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। सो जाओ। मत कहो मैंने अपना 2 युआन फास्ट फूड बर्बाद नहीं किया। मैं 200 युआन के खाने को बर्बाद नहीं कर सकता, है ना? माफ करना शेन जिया, मुझे तुम्हारी आंटी को घर खरीदने के बारे में नहीं बताना चाहिए था। हालांकि मैंने तुम पर दबाव डालने के लिए ऐसा नहीं किया। बिल्कुल मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मॉनिटर, तुम अचानक मुझे फिर से मॉनिटर क्यों कह रहे हो? मेरी माँ ने एक बात कही है, बिल्कुल सही, तुम्हारी याद। मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे अभी भी आई चांगान के लिए भावनाएं हैं। यह रिश्ता 5 साल से चल रहा है। बंजर जमीन पर घास की तरह है, जलकर खत्म नहीं होता और वसंत में फिर से उगाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, भले ही मैं बाद में उसके साथ वापस न आ सकूं। मैं हमेशा अकेला रहूंगा। मेरे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है दूसरों को स्वीकार करने का। इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं। दरअसल मैं आंटी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं। मैं ही था जिसने तुम्हें याद किया। मैं भाग्यशाली नहीं हूं। और असल में शिंजिया, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया। बेशक मैं जानता हूं कि भावनाओं को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। अब से
मैं तुम्हें एक पुराने सहपाठी और सहकर्मी के रूप में देखूंगा। बेशक तुम अभी भी मेरे पास आ सकती हो अगर कुछ चाहिए, अगर तुम चाहो। धन्यवाद मॉनिटर। वाइस प्रेसिडेंट जू, हम चाओशान फ्लीट के ऑर्डर के साथ क्या करने वाले हैं? हमारे पास जो ऑर्डर है हानाई ग्रुप के ऑर्डर के साथ आधे साल के अंदर डिलीवर करने होंगे। अगर वे 50 कारें खरीदने की पुष्टि करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आधे साल इंतजार करना होगा। तुम कोशिश कर सकती हो उन्हें समझाने की। उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। उन्होंने कीमत कम होने के बाद भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्हें 3 महीने के अंदर कारें डिलीवर करनी होंगी। यह पहले से ही सबसे लंबा समय है जो वे स्वीकार कर सकते हैं। तुम जानती हो 3 महीने काफी नहीं है। हम इतनी जल्दी देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कम करने और कीमतें कम करने की रणनीति। बाजार के नजरिए से तुम और मार्कस वाकई में दूरदर्शी और साहसी हो। शेंजिया, असल में मैं जानता हूं कि तुम इस बात पर अभी भी नाराज हो। मैं इतना छोटा दिल नहीं हूं। इस मामले में कोई सही या गलत नहीं है, बस हमारे विचार अलग हैं। चेंजिया, क्या तुम इंतजार कर रही हो? कोई बात नहीं। आज तुम क्या पीना चाहोगी? एक कप लटे। ठीक है। मुझे देखने दो तुम क्या पीना चाहती हो। मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। मेरे बिल पर लगा दो। मैं कल वापस जा रहा हूँ। मैं आज यहाँ छाता वापस करने आया था। क्या तुम लूसी को हेलो कहने नहीं गए? मैंने इस बार शेंजन आने पर उसे सूचित नहीं किया, इसलिए मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं आज यहाँ तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। शेंजिया, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, यह मामला आई चांगान से जुड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक छाता दो। हानहाई की बोली की विफलता आई चांगान के लिए एक बड़ा झटका था। वह आदेश जीतने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था, असल में तूफान में हुआकी की मदद करने के लिए, लेकिन उसे पूरी तरह विफलता का सामना करना पड़ा। मैंने उस दिन बारिश में भागते हुए उसकी पीठ देखी। मैं उसकी निराशा महसूस कर सकता था। वह सेल्स मैनेजर की पोस्ट खोने को लेकर निराश नहीं था, बल्कि हुआकी की मदद न कर पाने को लेकर। हेलो, आपके लट्टे। धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम हुआकी को एक छाता भेजो। हुआशी में भारी बारिश हो रही है और यह एक तूफान है। तुम्हें इसके बारे में सुना होगा। हुआकी का सैन्य सेनागरिक सुधार असफल रहा है। गुणवत्ता की समस्याएं बार बार हो रही हैं और इसकी प्रतिष्ठा खराब होती जा रही है। लेकिन दूसरे सैन्य सुधार की कठिनाइयों को नहीं समझते। तुम्हें समझना चाहिए, इस बार नया नाम कार्ड लॉन्च किया गया है। हुआकी का आखिरी मौका है। अगर यह फिर विफल होता है, हुआकी वाकई बंद हो जाएगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ। दरअसल मुझे कॉफी पसंद नहीं है, लेकिन अब अगर मुझे एक कप कॉफी पीनी हो, मुझे लगता है कि यह एक ऐसी लग्जरी है जिसका मैं आनंद नहीं ले सकता। शेंजिया और हुआशी का सामना कर रहे तूफान 5 चेंज से भी ज्यादा भयानक है। हम सभी डटे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कब तक डटे रह सकते हैं।
चाओशान टीम। चाओशान टीम के पास जाओ। उन्हें भारी ट्रक खरीदने की जल्दी है। धन्यवाद शेन जिया। दरअसल मुझे कॉफी पीना कभी पसंद नहीं रहा। टीम के बारे में एचांगान को मत बताना। धन्यवाद। चलो चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? अरे कप्तान जिया, तुम हमेशा शुरुआत में जीतते हो। मैंने कितनी बार कहा है, तुमने गॉड ऑफ गैम्बलर्स कितनी बार देखी है? क्या तुम मुझे अपना कुछ अनुभव साझा कर सकते हो? आज बस किस्मत थी। अरे विमान का क्या हाल है अभी? जैसा मैंने पहले कहा था, अगर खरीदना चाहते हो तो कार आधे साल में ही मिलेगी। हालांकि उनकी कंपनी की शेन नाम की महिला बॉस ने कहा वो बीजिंग में मुख्यालय को फीडबैक देगी और हमें खबर का इंतजार करने दे। हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है। 1 महीने में डेडलाइन खत्म हो जाएगी। हमारी तस्करी और स्क्रैप की गई कारों को सब चलने की अनुमति नहीं। तुमने कहा सभी ने इतनी मेहनत से पैसे जुटाए और नई कारें खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। तुम हानहाई के वू से बात क्यों नहीं करते? उसके साथ चर्चा करने के लिए उससे कहो कि वो हमें कुछ कारें आवंटित करे। क्या तुम उससे परिचित नहीं हो? उससे मदद मांगो। तुम अपने पैर की उंगलियों से भी समझ सकते हो वो इस बात पर कैसे सहमत हो सकता है। हानहाई भी एक बड़ी कंपनी है। उन्हें हमसे ज्यादा कारों की जरूरत है। अरे हुआकी वाले उस आदमी के बारे में तुम क्या सोचते हो? इतनी गर्मी में मेहनत या थकान से नहीं डरता। वो बाहर लोगों की कारें साफ करता है और कारें धोता है। वो लंबे समय से व्यस्त है। हम उसे अंदर पीने के लिए क्यों नहीं बुलाते और हुआकी की कारों के बारे में जाने क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कौन नहीं जानता कि हुआकी की कारें सिर्फ दिखावे के लिए है? ये मुझे एक और दो। नहीं, मुझे 27 दो। यहां आओ। हे भाई हुआकी, बहुत गर्मी है। अंदर आकर कुछ पी लो। ठीक है, मैं अभी आता हूं। धन्यवाद। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हे कोशिश करो। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम एक विशेषज्ञ हो। यह ऊपर है। धन्यवाद। ओह, यहां हो तुम। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास अभी भी हमारी पुरानी 5 टन की ट्रक है, लेकिन यह सामान्य है। सेना से रिटायर होने के बाद उन सभी को स्थानीय बेड़े द्वारा खरीद लिया गया था ताकि वे काम जारी रख सके। हाँ हाँ, आओ कृपया बैठो। हे भाई, कुछ पी लो। बहुत गर्मी है। तुम यहां अकेले हो। तुम मजबूत हो। मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। तुमने मांगा नहीं। मुझे पूछने में शर्म आ रही है। हे, क्या मैं आपका उपनाम जान सकता हूं? माफ कीजिए, मेरा उपनाम आई है आई चांगान। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया किसी और चीज के लिए नहीं, बस तुम्हें लू से बचाने के लिए। अंदर आकर कुछ पी लो। धन्यवाद। अब तुमने पानी पी लिया है। तुम अब जा सकते हो। चाहे तुम कितनी भी देर रुको, हम तुम्हारी ट्रक नहीं खरीदेंगे। मैं जा सकता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं वाकई जानना चाहता हूं, लोग हमारी वाकी की ट्रक क्यों नहीं खरीदना पसंद करते? वाकी की ट्रक क्यों? तुम क्यों कहते हो? विनम्रता से बोलो।
मैं तुम्हें बताता हूं, कहा जाता है कि तुम्हारी गाड़ियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और चलाने में मुश्किल। मेरा एक दोस्त है जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आपके हुआची से एक कार खरीदी थी। आधे साल से भी कम समय में ब्रेक खराब हो गए। साथियों, ब्रेक, वो लगभग मर ही गया था। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपके लीडर के पास परेशानी नहीं करता, मुझे लगता है कि उसे मुआवजा नहीं मिलता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने हम जैसे कितने लोगों को ठगा है। आप यहां अभी भी ट्रक बेचने की हिम्मत कैसे करते हैं? छोड़ो, बात करना बंद करो। मेरे भाई के शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन ये सच है। हमने आपके हुआची ट्रक नहीं खरीदे। माफ कीजिए। हम हुआशी ने पहले गलतियां की थी, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम बदलेंगे। हम गहराई से विचार करते हैं और नए से शुरू करें। कैप्टन जिया, मुझे आपको दिखाई दीजिए हमारे नए मिंका ट्रक के ड्राइंग। देखिए, इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और डबल स्लीपर भी। न केवल गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि आराम भी आयातित कारों से कम नहीं है। सब सोचिए, आज जैसे गर्म दिन में एयर कंडीशन चालू करके ऐसे ठंडे केबिन में बैठना कितना आरामदायक है। और अगर आप थक गए हैं, आप कार को सड़क किनारे रख सकते हैं, आप पीछे स्लीपर में झपकी ले सकते हैं। बस ये दो बातें, थकान से होने वाले कितने ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। फैक्ट्री में शामिल होने से पहले मैं सेना में था। मैं एक मोटर वाहन सैनिक था, इसलिए मुझे ड्राइवरों की पीड़ा पता है। हमारा नया मिक्रा निश्चित रूप से कीमत के लायक है। कीमत 3,50,000 रुपए। यह 3 एक्सल 6x6 ऑलिव व्हील ड्राइव हेवी ट्रक है। मुझे यकीन है कि आप इस कीमत में दिलचस्पी लेंगे। सच कहूं तो कैप्टन जिया, यह 3,50,000 इस ट्रक की लागत मूल्य है। चूंकि हमारा कारखाना अभी एक सेल्स कंपनी स्थापित कर चुका है, इसलिए कारखाने के नेताओं ने फैसला किया कि पहले ग्राहकों को हमारी 35,000 रुपए की छूट का लाभ मिलेगा। अगर आप इस अवसर को चुक गए तो आप इस मौके को खो देंगे। हमारी बात की बाजार कीमत 4,20,000 होगी। 4,20,000, 3,50,000। कैप्टन जिया, 7,000 रुपए। आप सामान्य कीमत पर 5 कारें खरीद सकते हैं। हम आपको एक और कार मुफ्त में देंगे। चलिए कारों को देखते हैं और उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। जब तक गुणवत्ता अच्छी है, हम सहमत होंगे। हमारे पास अगले महीने कारें उपलब्ध होंगी। अगले महीने? आपका क्या मतलब है? यह विंका हमारे कारखाने द्वारा विकसित एक नया मॉडल है। यह अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। वाह, हाँ, मैं कार नहीं देख सकता, ये ठीक नहीं है। कैप्टन जिया, अगले महीने हम आधिकारिक तौर पर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। मैं इसे लेकर आऊंगा और आपको टेस्ट ड्राइव करने दूंगा। क्या यह ठीक है? मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। अगर आपके ट्रक की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और हमारे एक महीने से अधिक की कीमती समय को बर्बाद कर देता है, मैं 100 से अधिक भाइयों को कैसे समझाऊंगा? अगर मैं कार नहीं देख सकता तो ये सौदा रद्द है। यह सौदा रद्द है। यही उन्होंने चांगआन को बताया था। फिर उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। नई कार के आने का इंतजार करें और उन्हें टेस्ट ड्राइव के लिए प्रदान करें। फिर हम उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर सकते हैं। जिया, मैं जियाओजू हूं। चांगआन अब इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ की स्थिति यह है कि सेल्स ग्रुप 1 और 2 के बीच प्रतिस्पर्धा है। ये 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। उल्टी गिनती, अगर चांगआन अभी भी एक भी ऑर्डर नहीं प्राप्त कर सकता तो वो सेल्स मैनेजर नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि चांगआन मैनेजर नहीं बनना चाहता, वो सेल्स कंपनी की पोजीशन में रहना चाहता है, हुआकी के लिए और योगदान देने के लिए। मेरे संदेश का इंतजार करो। वैसे उसे मत बताना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। ठीक है। ओह, तुम्हें क्या लगता है शेन जिया किससे मदद मांगेगी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगी। हुआकी की मदद कर सकने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, सिर्फ तुम हो। श्री शेन, विमैन की दक्षिणी शाखा के महाप्रबंधक के रूप में आपने व्यापार अपने प्रतिद्वंद्वी कियांगडोंग को दे दिया। हाँ, तुम काओ यिंग में हो लेकिन तुम्हारा दिलहान में है। यह अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने बाओ हुआशी को निजी भावनाओं के कारण नियुक्त किया, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मैं काओ यिंग में हूँ लेकिन मेरा दिलहान में है। हमारी कंपनी ने आपके प्रोजेक्ट के लिए बोली जीती, साथ ही कई अन्य बड़े ऑर्डर। आधे साल के भीतर चाओशान टीम को बेचने के लिए अतिरिक्त वाहन नहीं है। चाओशान टीम कारें खरीदने के लिए उत्सुक है और हुआकी बेचने के लिए उत्सुक है। अगर यह सहयोग सफल हो सकता है तो यह टीम की मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है, साथ ही हुआकी को एक मुश्किल समय से निकालने में मदद कर सकता है। यह एक विन विन स्थिति है।
यह चाओशान बेड़े और हुआकी दोनों के लिए एक विन विन स्थिति है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम जानते हो कि इस सहयोग को सुविधाजनक बनाना आसान नहीं है। मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं घाटे का व्यापार नहीं करता। श्री वू, मुझे याद है हमने पहले बात की थी। तुमने मुझसे विमेन का एजेंट बनने के बारे में पूछा था। हाँ, मेरे मन में हमेशा यह विचार था। मैं हानहाई के अंतर्गत एक ऑटो ट्रेड कंपनी खोलना चाहता हूँ और एक बड़े ब्रांड का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। हाल ही में यह कंपनी पंजीकृत हो गई है। आपके विमेन द्वारा दी गई एजेंसी फीस बहुत महंगी है। श्री वू की इच्छा अंततः पूरी हो सकती है। तुम्हारा मतलब विमेन और हुआकी? तुम्हें यह जानकारी एचांगन के माध्यम से मिली होगी। हुआकी सैन्य से नागरिक में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहा है और नागरिक कारों के विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। हुआकी एक पुरानी सरकारी कंपनी है। इसमें सैन्य भारी ट्रक विकसित करने की नींव है। पिछला सैन्य से नागरिक रूपांतरण असफल रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार विकसित किया गया नया मॉडल सफल नहीं होगा। हुआकी अब दक्षिणी बाजार के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर आप हुआकी के साथ सहयोग शुरू करते हैं, आप ग्वांगडोंग प्रांत में उनके जनरल एजेंट बन सकते हैं। यह बाजार काफी आकर्षक है। जनता के लिए हुआकी भारी ट्रकों के बाजार संभावनाएं हैं। व्यक्तिगत रूप से आपने हमेशा कहा है कि हुआकी के ड्राइवर का एहसान चुकाना है। शेन की वाकपटुता वास्तव में मेरी पहुंच से बाहर है। आप आज यहाँ मुझे यह करने के लिए मनाने आए हैं, न केवल हुआकी के लिए बल्कि हुआकी के लिए भी। क्या आपका आई चांगान के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध है? एक लड़की मेरे पास आई। वह एक चीनी अमेरिकी है, लेकिन शंघाई में पली बढ़ी। 6 साल पहले हम एक साथ हुआकी वापस आए, लेकिन वह शंघाई में रहना चाहता था, जबकि मैं हुआकी में रहना चाहता था। मैंने बस उसके साथ पद बदल लिए। उस दिन वह मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगी। उस पल मैंने बहुत कुछ महसूस किया, खासकर एक विस्तार। उसने मुझे एक कैफे में मिलने को कहा, लेकिन उसने कॉफी नहीं मंगवाई। अंत में उसने समझाया कि वह कॉफी मंगवाने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि जब हुआकी मुश्किल में था, 5 सितारा होटल में एक कप कॉफी मंगवाना, उसे लगा कि यह एक ऐसी विलासिता है जिसका वह आनंद नहीं ले सकता। तो आप कुछ करना चाहते हैं? सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए। मैं स्थिति को ध्यान से समझूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अंत में मैं अभी भी आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे आप यह करें या न करें, मुझे उम्मीद है कि आप किसी को नहीं बताएंगे। आई चांगान को न बताएं, है ना? माफ कीजिए प्रेसिडेंट वो, यह कारण किसी भी पक्ष के हितों से संबंधित नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप उसे यह क्यों नहीं बताना चाहते कि आपने उसकी मदद की? ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। धन्यवाद प्रेसिडेंट वो। क्या यह नानगुओ होटल है? कृपया मुझे रूम 210 में ट्रांसफर करें। चांगान मैं हूं। अरे प्रेसिडेंट वू है। हेलो हेलो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूं। हानाई के मिस्टर वू ने मुझे जल्दी आने के लिए कहा। कह रहे हैं कि उनके पास बड़ा डील है चर्चा करने के लिए। ठीक है, क्या वो हमें कुछ कारें देना चाहते हैं? दक्षिण में विदेशी शराब पीना और विदेशी सिगरेट पीना पॉपुलर है। आज रात साढ़े 5 बॉस आएंगे। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, आप बाद में उन्हें दे सकते हैं। आपने इतने सारे गिफ्ट तैयार किए हैं, मुझे देने दीजिए। अच्छा नहीं है, उसमें क्या बुराई है? इस बार हम साथ मिलकर काम करें। पहला ऑर्डर पाने के लिए जब आप सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, हम फिर भी साथ मिलकर काम करेंगे, साथ में बड़ा पैसा कमाएंगे। कहते हैं धन गुआंगडोंग में हर तरफ है। हमारा मुख्य युद्ध क्षेत्र भविष्य में दक्षिण में होगा। ओह सब। हालांकि आपने पहले अविश्वसनीय चीजें की हैं, लेकिन बीता वक्त वापस नहीं आता। हमें आगे देखना होगा। हमें भविष्य में भी सहयोग जारी रखना होगा। आप अपना भाग्य बनाएं। मैं हुआशी में एक महान करियर बनाना चाहता हूं। मेरे पिता और हुआशी के सभी लोगों को पता चलना चाहिए मैं गे ताइपिंग एक सक्षम व्यक्ति हूं। टाइपिंग में महत्वाकांक्षा है। मैं आपको कुछ बेईमान कारें नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको 100 हुआकी ट्रक दे सकता हूं। अगर आप हुआकी की कारें बेचना चाहते हैं। मिस्टर वू, यही मैं हमेशा सोचता हूं।
आपको आमंत्रित करने से पहले चांगान और मैंने स्थिति को ध्यान से समझा है। वह एक दोस्त था जिससे मैं कई साल पहले मिला था। मैं लंबे समय से जानता हूं और हम सालों से एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि आप एक भरोसेमंद व्यवसायी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगला, मैं ग्वांगडोंग में हुआकी का जनरल एजेंट बनूंगा। हमारे पास एक नई रजिस्टर्ड ऑटो ट्रेडिंग कंपनी है, हानहाई। हम हुआकी के साथ एक कार खरीदने का अनुबंध करेंगे। जब अगले महीने कार आएगी, हम आपको पहले सप्लाई करेंगे। आप कारों को देखने और टेस्ट ड्राइव करने आ सकते हैं, और अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे साथ अनुबंध कर सकते हैं। आप ट्रक सीधे मुझसे खरीद सकते हैं। अगर बाद में ट्रक में कोई क्वालिटी समस्या होती है, आप हानहाई की ऑटो ट्रेड कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। मैं इसकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार रहूंगा, और फिर मैं हुआकी के साथ अकाउंट सेटल करूंगा। हाँ, ये सब मैंने पहले ही मिस्टर वू के साथ चर्चा कर ली है। आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मिस्टर वू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कार्रवाई करेंगे। आपकी हानहाई एक बड़ी कंपनी है और नियम है। मैं निश्चित रूप से निश्चिंत हूं। कीमत क्या है? कीमत इस प्रकार है, कैप्टन जिया, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास हुआकी के लिए डिस्काउंट है 3,50,000 युआन प्रति कार। मिस्टर वू 10% जोड़ेंगे, और अंत में तीसरा 8,500 युआन प्रति यूनिट। कैप्टन जिया, यह अतिरिक्त 10% पूर्ण सुरक्षा के लिए है। यह पैसे की बर्बादी नहीं है। इसके अलावा मार्केट प्राइस 4,20,000 है। क्या हुआ कैप्टन जिया? मुझे अपने विचार बताइए। हमारी टीम एक कंसोर्टियम है। चाओशान के लोग कबीले संबंधों को महत्व देते हैं और हम सभी साथ में पैसा कमाते हैं। कैप्टन के रूप में मैं सिर्फ सभी द्वारा चुना गया हूं काम करने के लिए। कारों के लिए भुगतान व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मेरी कोई राय नहीं है। नहीं तो मैं वास्तव में मिस्टर वू को डंप करना चाहूंगा। मैं सीधे आपके साथ ऑर्डर दूंगा। मिस्टर वू, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, 3,70,000 और हम डील करेंगे। चाओशान के लोगों की व्यापार में चतुराई सुप्रसिद्ध है। आपसे पैसा कमाना मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ। कैप्टन जिया, धन्यवाद। धन्यवाद बॉस हूं। भविष्य में मेरा ध्यान रखें। आप जो चाहे कर सकते हैं। चीयर्स। ठीक है। आखिरकार वो एक नया है। हाँ हाँ हाँ। बॉस जू। हाँ हाँ हाँ। खैर, मैं अक्सर प्रेसिडेंट फैंग को आपका जिक्र करते सुनता हूं। मैंने आपकी महान उपलब्धियों के बारे में सुना है, जो वास्तव में हमारी युवा पीढ़ी को आपकी बहुत प्रशंसा करता है। धन्यवाद। मैं भविष्य में आपसे सीखूंगा। आपके लिए आप जो चाहे पी सकते हैं, और मैं इसे पीऊंगा। चलो, मैं एक पी लूंगा। आओ। मिस्टर गे, सच कहूं तो हमारे कई अच्छे दोस्तों ने जियानमू की कार खरीदने का फैसला किया है, और हमने हुआकी की कारों पर भी विचार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मिस्टर फैंग ने आपको कारण बता दिया होगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आखिरकार मिस्टर फैंग हमारे अच्छे दोस्त हैं। मैं और नहीं कहूंगा। मैं 100 कारों का ऑर्डर आपके पास छोड़ दूंगा मिस्टर गे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। हमारा एक और अनुरोध है। अरे बॉस जू, बस कह दो। हाँ, यह है कि कारों को जल्द से जल्द डिलीवर कर दें, जितना जल्दी हो सके। कोई समस्या नहीं। हमारी फैक्ट्री अगले महीने नई कारें बनाएगी। हाँ हाँ, उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से शेनज़ेन में आपके पास कार पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया। ये कप सभी बॉसों के लिए है। मनपसंद ले। चलो इसे पी लेते हैं। ठीक है, चलो पीते हैं। हमारे सहयोग की शुभकामनाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवन संदेह और संघर्ष से गुजरता है। आत्मविश्वास भविष्य बदल सकता है। हम टीम लीडर गे की जीत का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ठीक है। मैंने देखा कि हमारे टीम लीडर को प्रेसिडेंट झाओ ने लीड किया है, ने जीवन में कभी हार नहीं मानी।
इस बार आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है हमारे ग्रुप 1 के साथी आज रात आपके साथ सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अरे अरे आप चाय पीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य सेलिब्रेट करना है। गे को मैनेजर गे प्रमोट किया गया है। हाँ हाँ ये कुछ लोग सेल्स कंपनी के पहले वयोवृद्ध होंगे। अरे मैनेजर गे मांस खाते हैं, हम कुछ सूप पी सकते हैं। क्या ये ठीक है? तुम क्या बात कर रहे हो? अगर मैं मांस खा सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से अपने भाइयों को खिलाऊंगा। हेपिंग, जल्दी से यिंगबिन बिल्डिंग में एक टेबल बुक करो। मैं आज रात ट्रीट करूंगा। ठीक है। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं अभी आता हूं। तुम कहां जा रहे हो? डॉक्टर यांग, मैं बस टहल रहा हूं। मैं हो गया, मैं वापस आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ठीक है। कृपया एक नजर डालें। आपको भी एक ऑर्डर मिला है। अंकल, आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, आप अभी भी चिंतित क्यों हैं? पुराने सहपाठी, चाहे कुछ भी हो, कृपया हमारे लिए एक समाधान सोचने में मदद करें। आप आखिरकार बॉस हैं। हमारे लिए 100 यूनिट और जोड़ दें। ठीक है। कैसा रहेगा? उन्होंने कहा क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता सीमित है। उन्होंने मूल रूप से हमें प्रति माह 100 यूनिट देने का वादा किया था, जो अन्य आदेशों से काटे गए थे। अब वे एक और 100 जोड़ना चाहते हैं। उसे मार दो, वो ये नहीं कर सकता। हमारे 2 युवा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ये 2 आदेश जीते हैं। हम इंजन की समस्या के कारण डिलीवरी में देरी नहीं कर सकते। फैक्ट्री मैनेजर के मेरे अनुबंध में एक खंड है जो देरी के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। क्या कोई और तरीका है? ये कैसा रहेगा? मैं बाद में चांगान जाऊंगा और उन्हें 50 यूनिट कम करने के लिए कहूंगा और 50 टाइपिंग को दे। उन्हें दबाव साझा करने दे। टाइपिंग को अकेले बोझ नहीं उठाने दे। डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर आई, आप सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चांगान आपका बेटा है। आप उसके लिए बिना अनुमति के फैसले नहीं ले सकते। इसके अलावा उसके अनुबंध में एक खंड है जो देरी से भुगतान के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। वो तब क्या करेगा? आप क्या सुझाव देते हैं? क्या आपके पास संपर्क है या मेरे पास? हमें प्रक्रिया का पालन करना होगा। दोनों अनुबंधों पर कौन हस्ताक्षर करेगा? चांग रेन एक दिन पहले चला गया। गे ताइपिंग, एक पिता के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कड़ी मेहनत की है, लेकिन फैक्ट्री निदेशक के रूप में मुझे अभी भी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। पहली 100 कारें आई चैनगन को दी जानी चाहिए। आपको शेनजेन जाना चाहिए और पार्टी ए के साथ संवाद करना चाहिए। डिलीवरी में 1 महीने की देरी करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर पार्टी ए मुआवजा मांगती है, हम इसे वहन करने को तैयार हैं। ग्राहक ने मेरे सामने एकमात्र शर्त रखी है कि कार समय पर डिलीवर की जाए। अगर हम अगले महीने कारें डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये अनुबंध निश्चित रूप से नहीं रखा जाएगा। ये वो समस्या है जिसे आपको हल करना है। चाहे कुछ भी हो, आपको ये आदेश अवश्य रखना होगा, लेकिन कोई कार नहीं है। मैं ये ऑर्डर कैसे रख सकता हूं? हमें कोई रास्ता मिलेगा। मैं इसे कैसे हल करूं?
क्या आप सेल्स कंपनी के मैनेजर नहीं बनने वाले हैं? अगर आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो आप हमारे फैक्ट्री के नेताओं को कैसे साबित करेंगे कि आप में ये क्षमता है? जाओ और खुद ही समझो। इस बार मैंने खुद ही एक तरीका सोचा। टाइपिंग वास्तव में दिल से मायूस है। उसने ये बड़ा ऑर्डर पाने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन हमें इंजन नहीं मिल सकता और कार डिलीवर नहीं कर सकते। बच्चा इतना मेहनती है, हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते। तो डायरेक्टर है टाइपिंग और मैं शेनज़ेन जाएंगे ये देखने के लिए कि क्या हम फैक्ट्री के नजरिए से उनसे बात कर सकते हैं और उनकी समझ मांग सकते हैं। जवान आदमी, इसे अनुभव करना बुरी बात नहीं है। अंत में ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास अपना दूसरा जनरेशन इंजन नहीं है। अगर हुआकी को विकसित होना है तो हमें यह समस्या हल करनी होगी। हाँ, अपना इंजन न होने के कारण प्रोडक्शन सेक्शन चीफ से लेकर डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर तक हमेशा से चिंता का विषय रहा है। इस बार यह वास्तव में अटक गया है। इसे हल करना ही होगा। साथ ही आपके सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में 5वें पेज पर मैंने पहले आपके लिए इसे पेंसिल से मार्क किया था। कृपया बाद में इसे मेरे लिए बदल दें। चंगान अच्छा है। अरे, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अरे, तुम वापस आ गए। मैंने हेविंग से सुना कि तुम ही शेनज़ेन गए थे। खुद ही एक कुर्सी ले लो। मैं कितना बदकिस्मत हूं। मैंने अंततः 100 कारों का ऑर्डर वापस लाया, लेकिन फैक्ट्री ने मुझे बताया क्योंकि उन्हें अधिक इंजन नहीं मिल सकते, अगले महीने हमारी फैक्ट्री केवल 100 कारें ही बना पाएगी। आपका ऑर्डर सूची में सबसे ऊपर है। सभी 100 कारें आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। हम केवल 100 कारें ही बना सकते हैं। हमारे ऑर्डर की कीमत के बारे में क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? मेरे पापा ने मुझे शेनज़ेन जाने को कहा। उन्हें डिलीवरी में देरी स्वीकार करने के लिए मनाओ। ये कैसे संभव है? ये ग्राहक, उनकी एकमात्र शर्त है कार समय पर ले ली जाए। अगर अगले महीने समय पर कार नहीं मिली तो बड़ा ऑर्डर निश्चित रूप से नहीं रखा जाएगा। मैंने पिछली बार चीफ इंजीनियर लियाओ से सुना था डोंगचाई इंजन की उत्पादन क्षमता सीमित है, इसलिए उनका स्पोर्ट्स सामान बेहद टाइट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वे हमें बंधक बना लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है। तुमने कहा क्या हम 3 महीने की प्रतियोगिता में नहीं हैं? जिसका प्रदर्शन बेहतर होगा वो जीतेगा। अगर मैं अगले महीने कारें समय पर डिलीवर नहीं कर पाया तो मेरे ऑर्डर पूरे नहीं होंगे, मेरा प्रदर्शन शून्य होगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन क्या मुझे दोष दिया जा सकता है? फैक्ट्री को इंजन नहीं मिल रहा और उत्पादन कार्य पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ही हटाया जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं बेकसूर हूं? बिल्कुल हूं। हम दोनों को एक ही संख्या में ऑर्डर मिले, हम बराबर हैं। हम 7 बड़े हुए अच्छे भाई हैं। तुम मुझे सच सच बताओ, पिछली बार जब हम मैनेजर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, क्या मेरा वोट पहला था? हाँ। घोषित चुनाव सिद्धांतों के अनुसार क्या मुझे सेल्स मैनेजर बनना चाहिए? बिल्कुल सही। बहुत अच्छा किया। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। तुम सीधे साधे हो। तो मुझे भी कुछ कहना है। तुम जानते हो मैं बचपन से ही जिद्दी हूं और कभी किसी से नरम बात नहीं करता, लेकिन आज मुझे तुमसे पूछना ही होगा। तुम मुझे वो 100 कारें दे दो। चाहे तुम सेल्स मैनेजर न बनो, तुम्हारे पास एक तीसरी श्रेणी की कंपनी बैकअप के तौर पर है। लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं हार गया, मैं कहां जाऊंगा? मैं जंगल में जाता हूं। तुम चुनाव लड़ रहे हो हुआकी की कुछ मदद करने के लिए, लेकिन मैं गे टाइपिंग, मैं भी चाहता हूं कि हुआकी फिर से जी उठे। मुझे विश्वास है मैं वो कर सकता हूं जो तुम कर सकते हो, और मैं वादा करता हूं कि मैं इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या कहते हो भाई? क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो? बस नहीं, टाइपिंग, पहले शांत हो जाओ। चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं, ठीक है? मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम ठीक है,
मैं तुम्हारे हल का इंतजार करूंगा। गे ताइपिंग। यांग वेइवेई। मैंने तुम्हारे मामले के बारे में सुना है। हर कोई तुम्हारी मुश्किलों और शिकायतों को समझ सकता है, लेकिन तुम्हें आई चांगान से ऐसा करने को नहीं कहना चाहिए। तुमने हमारी बातचीत सुन ली। नमस्ते। अगर तुम कहना चाहते हो कि छोड़ दो, क्या मैंने आई चांगान को पिछली बार जीतने दिया था? यह अलग है। कैसे अलग है? तुम तथ्यों को गड़बड़ कर रहे हो। पिछली बार तुम्हें सेल्स मैनेजर नहीं बनाया गया था। यह तुमने आई चांगान के लिए नहीं छोड़ा था। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाओ। 3 महीने के लिए प्रतिस्पर्धा करो। यह फैक्ट्री के नेताओं ने एक अधिक उपयुक्त मैनेजर चुनने के लिए बनाया था कि उन्होंने सार्वजनिक निर्णय लिया। लेकिन इस बार तुमने व्यक्तिगत रूप से आई चांगान से निजी तौर पर कहा कि वह तुम्हें छोड़ दे, और तुम। ओह, इतना मत बोलो। मैं बस तुमसे पूछता हूँ, इस बार क्या मुझे आई चांगान से उतने ही ऑर्डर मिले? उतने ही ऑर्डर। अगर फैक्ट्री कारें डिलीवर नहीं कर सकती और मुझे अनुचित तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनुचित है? बेशक मुझे लगता है कि यह अनुचित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम आई चांगान से कार मांग सकते हो। अगर आई चांगान मान जाए, क्या यह उसके लिए अनुचित नहीं होगा? तुम सच में यह रिक्वेस्ट कर सकते हो। इससे पता चलता है कि तुम बहुत स्वार्थी हो। ओह वीवी, हमेशा चांगान की पोजीशन से मेरे बारे में बात मत करो। ठीक है, मैं आई चांगान के पास आया। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि क्रिटिकल मोमेंट पर मेरे अच्छे दोस्त मेरी मदद कर सके, बजाय इसके कि उसके हाथ में एक कटोरा मांस हो और फिर भी दोस्तों से एक और कटोरा मांस छीनना पड़े। आई चांगान ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं? वह दोस्त से एक कटोरा मांस छीनने के बारे में सोच ही नहीं सकते। यह मत भूलो कि तुम्हारी गलती की वजह से उसने क्या खोया था। यह मत भूलो कि तुम्हें दोबारा शुरू करने देने के लिए उसने तुम्हारे लिए क्या छुपाया। उसने मेरे लिए क्या छुपाया? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? संकोच मत करो। जो कहना चाहते हो वो कहो। मैं तुमसे एक और शब्द नहीं कहना चाहता। उसने तुमसे क्या कहा? यह वह नहीं है जो उसने कहा। मैंने खुद सुना। यांग वेनवेन। मैं पहले तुम पर आसक्त था। तुम्हारे पीछे एक पग की तरह चलता था। तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन तुम उदासीन थी और मेरा मजाक उड़ाती थी। आज मुझे कारण पता चल गया। चिंता मत करो, अब से गे टाइपिंग पहले जैसा नहीं होगा। तुमसे भरा हुआ। बाई चेन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि यह रहस्य रखोगे, लेकिन तुमने फिर भी दूसरों को बता दिया। और यह शख्स है यांग वेइवेई, वो औरत जिसकी मुझे सबसे ज्यादा फिक्र थी। तुमने क्या कहा? तुमने यांग वेइवेई को वेसल ब्लोअर लेटर के बारे में बता दिया। झाओ ताइपिंग, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मानोगे नहीं, है ना? पुराने लीडर ने कहा कि डोंगचाई के डायरेक्टर ने साफ कहा था कि हमारे हुआकी वालों को रिश्ते जोड़कर भीख मांगने न दें। उन्होंने ये भी कहा कि चेहरा बचाने की कोशिश बेकार है। कमांडर आ गए हैं। अरे पापा, हाँ, डिप्टी लीडर अभी आए हैं।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों लीडर्स, मुझे अभी शेंजेन फ्लाइट से जाना है। मैं छुट्टी मांगने आया था। फिर क्यों जा रहे हो? हमारी फैक्ट्री अगले महीने सिर्फ 100 कारें बना पाएगी। अगर सब मुझे मिल गई तो टाइपिंग को कुछ नहीं मिलेगा। ये उनके साथ अन्याय होगा। और अगर हम डिलीवरी में देरी करते हैं तो उनके क्लाइंट्स हमारी कारें लेना बंद कर देंगे। हमारा हुआ कि अब वापसी की लड़ाई लड़ रहा है। हर बिकने वाली कार एक अच्छी बात है। इस 100 कारों के बड़े ऑर्डर की तो बात ही अलग है। इसलिए मैं भी शेंजेन जा रहा हूं। देखता हूं कि क्लाइंट्स को मना पाता हूं या नहीं। कारें 1 महीने बाद डिलीवर करने के लिए। कितना कॉन्फिडेंस है? पता नहीं, लेकिन जरूर बात करूंगा। ठीक है, जाओ। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। कोई मेहनत नहीं है। अरे, डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर है। अपनी पत्नी को बता दीजिएगा। उनका बेटा कुछ दिनों में वापस आ रहा है। टीम लीडर है। बाहर जाते वक्त संभल कर। चिंता मत करो, मैं अब जा रहा हूं। हाँ, अरे देखो, एक तो समस्याओं के सामने सिर्फ शिकायतें करता है और दूसरा एक्टिवली जवाब देता है। हम टाइपिंग में हैं, हमें अभी और सीखना है। गे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम टाइपिंग के साथ बहुत सख्त हो। हम सभी जवान रहे हैं। धीरे धीरे बड़े हो जाओ। धीरे धीरे बड़े हो जाओ। हुमिंग भाई यहां है। अरे तुम क्या कर रहे हो? हुमिंग, ठीक है। क्या देख रहे हो? बैठ जाओ। मैंने तुम दोनों को बुलाया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। तुम दोनों की उम्र क्या है? तुम दोनों ने झगड़ा क्यों किया? ठीक है, तुम दोनों चुप हो। पहले खाना खा लो। हाय जुआन, आज की बात। वास्तव में हमारे ग्रुप का रवैया खराब था। मैं हमारे ग्रुप की तरफ से तुम्हारे ग्रुप से माफी मांगता हूं। ऐसा नहीं है, मैं भी गलत था। मुझे पता है तुम झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सही और गलत में फर्क नहीं किया और मैंने तुम्हें भी दोष दिया। माफ करना। अरे ये सही है। ये सही है। हम सभी एक साथ बड़े हुए भाई हैं। हम झगड़ते हैं, चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन अगर कुछ है तो दिल पर न लो। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जियो जुआन, हमारे लिए अगर वे शिकायत करते हैं तो बुरा न मानना। कृपया समझो। आखिरकार फैक्ट्री की पहली खेप की गाड़ियों के बाद उन्हें मिस्टर मा ने ले लिया। अब टाइपिंग शेनजेन चला गया है। हमने मुख्य रूप से क्लाइंट से विनती की कि क्या डिलीवरी को टाला जा सकता है। मुझे सच में लगता है कि टाइपिंग वास्तव में आसान नहीं है। टाइपिंग मुश्किल में है, लेकिन तुम कहते हो चांगान आसान है। इस बार वो भी शेनजेन के लिए दौड़ा। वो बस चाहता है अगर वो टाइपिंग को कोई समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। वो इसे नजरअंदाज कर सकता था। वो पहली पंक्ति में था। तो समय पर कार लेना। क्या उसे ये नहीं करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने अभी कुछ नहीं कहा? तुम दोनों फिर से क्यों बहस कर रहे हो? मेरी बात सुनो। तुम दोनों एक और पे लो। मुझे पता है हेपिंग को उम्मीद है कि टाइपिंग जीतेगा। धियाओजुन को उम्मीद है कि चांगान जीतेगा। ये ठीक है। उन दोनों के अपने फायदे हैं। चाहे कोई भी सेल्स मैनेजर बने, वे सभी हमारी चीनी कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। हमारा कारखाना 3 साल से घाटे में चल रहा है और झाओं की कंपनी भी बंद हो गई है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह सैन्य से नागरिक रूपांतरण सफल होना चाहिए, है ना?
पिछले 3 सालों में जिनटिंग और मैं बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। टाइपिंग ने मुझे बताया कि जब तक वो सेल्स मैनेजर बन जाता है वो कारखाने को और कारें बेचने में मदद करेगा और सभी का बकाया वेतन चुकाएगा। तो किंग पिंग और मैं हम अगली पीढ़ी के बारे में साहसपूर्वक सोच सकते हैं। अरे लेकिन सच कहूं तो मैं वास्तव में जल्द ही जियो मेंग हैपिंग को देखना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक मेंग हैपिंग नहीं चाहिए, मुझे एक छोटी लियू जिंग जिंग भी चाहिए। लेकिन अरे ओह कैप्टन जिया, हम इसकी कद्र कैसे नहीं कर सकते। आप जैसे ग्राहकों के लिए यह न कहो कि मुझे चांगान से प्यार है, यहां तक कि हमारा वाकी कारखाना भी। हम आपकी बहुत कद्र करते हैं और आपकी कद्र करते हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द कारखाने से यहां आया। आपने अच्छा कहा। हम व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं, आपकी नई कार का इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था कि अगले महीने 100 कारें शेनज़ेन भेजी जाएंगी। अगर मैं आप पर विश्वास नहीं करता तो मैं हुआकी की कार खरीद लेता। मैं आपको बताता हूं, कैप्टन जिया ने हमें आपकी कार खरीदने के लिए बहुत मनाया। उन्होंने बहुत समझाया और बहुत मेहनत की। आप जानते हैं कैप्टन जिया, अब और देर नहीं करते, हम समूह की कार खरीद लेते हैं। उन्होंने 3% की छूट और दी है। 3% कोई छोटी रकम नहीं है। ऐ चांगान, आपको यह जानना चाहिए कि जब हम ग्राहकों के साथ अनुबंध करते हैं तो इसमें देरी के लिए जुर्माने का प्रावधान होता है। हाँ हाँ हाँ, हम वाकई और देर नहीं कर सकते। कैप्टन जिया, बॉस कृपया चिंता न करें, कृपया मुझे पूरा बोलने दें। ठीक है, मैंने यहां आते समय एक समाधान सोचा है। बताइए। हाँ, आपको माल ढोने के लिए कार चाहिए है ना? हम वाहन उपलब्ध कराएंगे। हमारी एक सहायक कंपनी है। इस कंपनी में रिटायर कर्मचारी भरे पड़े हैं। मैंने फैक्ट्री के नेताओं से अनुमति ले ली है। मैं अपने तीसरे कारखाने से 100 कारें ट्रांसफर करूंगा, ड्राइवरों सहित, और हम उन्हें आपको 1 महीने के लिए मुफ्त में देंगे। मैं वादा करता हूं यह आपके व्यवसाय को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है? आपका मतलब है कि ड्राइवर भी मुफ्त में उपलब्ध होंगे? हाँ, मुफ्त में। हमारे फैक्ट्री नेताओं ने सहमति दे दी है। उन्होंने सहमति दी, लेकिन ईंधन की लागत और ड्राइवरों का भोजन और आवास आपको देना होगा। बिल्कुल। हाँ, आपको क्या लगता है, लेकिन अगर हम उनका 5 टन का ट्रक इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उनका नया मिंग का ट्रक पसंद नहीं है, हम क्या करें? ये एक समस्या है। प्रिय बॉस, आप इस बारे में सोच सकते हैं। यह दिखाता है कि आप सभी बहुत दयालु लोग हैं और दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहते। ओह, अगर ऐसा है तो हमारी कार आपके इस्तेमाल के लिए मुफ्त है। क्या यह ठीक है कैप्टन जिया? यह प्रतिबद्धता पत्र मैंने पहले ही ड्राफ्ट कर लिया है। यह काले और सफेद में लिखा हुआ है। मैंने इसे साइन कर दिया है। हालांकि मुझे चांगान से प्यार है। मुझे विश्वास है जब तक आप हमारी नई मिंग का टेस्ट ड्राइव करेंगे आप संतुष्ट होंगे। अगर ये वास्तव में उसके कहने जैसा है, हम सहमत हो सकते हैं। ये बहुत ईमानदार है। अच्छा, ठीक है बॉस ताई, हम चाओशान के लोग सबसे भरोसेमंद होते हैं। जब तक आप हुआकी अपना वादा निभाएंगे, हम डील कर लेंगे। डील? मैं ग्वांगझो डायरेक्ट सेल्स सेंटर का प्रोजेक्ट टेंडर करूंगा। हाँ, इस बार का डिजाइन ग्लास कर्टन वॉल है। रिपोर्ट पर सिर्फ यही एक विदेशी ब्रांड ग्लास कर्टन वॉल्स का एजेंसी है। साफ कहूं तो सिर्फ वे ही इसे कर सकते हैं, इसलिए इसे पब्लिकली टेंडर नहीं किया जा सकता। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, शेनजिन ब्रांच के कॉन्ट्रैक्टर की क्या स्थिति है? सुपरविजन कंपनी ने कहा कॉन्ट्रैक्टर ने बार-बार घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। इंस्पेक्शन के लिए भेजे गए स्टील के मुख्य संकेतक फेल हो गए। इन दोनों डायरेक्ट सेल सेंटर का निर्माण आपकी पूरी जिम्मेदारी है। आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर यह फिर से होता है, हम कार्रवाई करेंगे। शेरोन, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सेल्स पर्सन ने चाओशान फ्लीट के कैप्टन जिया से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे विमान नहीं बल्कि हुआकी खरीदेंगे। क्या आप इस बारे में जानते हैं? और कुछ नहीं, क्योंकि आप हुआकी से हैं और आप उन्हें जानते हैं। मुझे लगा कि आप स्थिति के बारे में अधिक जानते होंगे।
शेरोन, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। आपको मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे कॉल करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ टूची का नंबर है। मैंने उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं आज रात हुआ कि वापस जाऊंगा, तो मैं सिर्फ आपको परेशान कर सकता हूं। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं उस सोफे पर बैठकर आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? मैं पूरा दिन बाहर रहा हूं। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? धन्यवाद। एक्सिया ओक्सिया। यह सिर्फ एक गिलास पानी है। यह गिलास पानी न सिर्फ मेरी प्यास बुझाता है, बल्कि हुआ क्यूआई की भी। मुझे पता है, आपने यंग बेबी को चौशान टीम का बिजनेस कार्ड दिया और आप डब्ल्यू को भी ढूंढने गए और उन्हें ग्वांगडोंग में जनरल एजेंट बनने का आइडिया दिया। आपने हुआ क्यूआई को बचा लिया और मुझे भी। चौशान टीम वीमेन कार का इंतजार नहीं कर सकती। हुआ की को चुनने को तैयार है। यह उनका चुनाव है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर डब्ल्यू ग्वांगडोंग में हुआकी का जनरल एजेंट बनने को तैयार है, क्योंकि वे इससे मुनाफा कमा सकते हैं और आपके एहसान को चुकाने के लिए भी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है, आपके दिल में हमेशा हुआ जी रहा है। हुआकी वह जगह है जहां आप बड़े हुए। यह आपका घर है और आपकी जड़ें। आपका सबसे बड़ा सपना शंशु की तरह बनना है, उस ट्रक टेक्नोलॉजी काम से जुड़े रहना जिससे वह प्यार करता है, और अपनी पूरी जिंदगी हुआकी के लिए चमकना। मैं पहले ही साइन किए गए ऑर्डर के साथ हुआकी वापस आ चुका हूं, लेकिन मैं आज जल्दी में यहां आया क्योंकि फैक्ट्री में कुछ समस्याएं हैं। हमने 2 ऑर्डर साइन किए हैं। हालांकि समय कम होने के कारण हम सीमित संख्या में इंजन प्रदान कर सकते हैं, इसलिए एक ऑर्डर में देरी होगी। अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, एक बार जिमिन कार्ड आधिकारिक तौर पर उत्पादन में लग जाए, इंजन उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा होंगे। दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास एक चमकती हुई चिंगारी है। यिक्सियन। एक्सिया ओक्सिया। मेरे साथ हुआकी वापस चलो ताकि आप अपना पसंदीदा काम जारी रख सकें। और हुआकी के इंजीनियर्स हमारे दूसरी पीढ़ी के इंजन को विकसित करने के लिए हुआकी को आपकी जरूरत है, और साथ ही मुझे भी आपकी जरूरत है। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। हम साथ थे और साथ नहीं थे। यह सब भावनाओं के बारे में है। ए चंगान, यह गिलास पानी पीने के बाद आप जा सकते हैं।
मुझे विश्वास है पहाड़ और समुद्र फिर मिलेंगे और बारिश फिर मिलेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्योज़िया, एजाम से क्या करो।